मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 16 और 8। इसका सही जवाब है 20, यानी बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में किस देश में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस देश में विश्व में? फिनलैंड, जापान, चीन और अमेरिका। इसका सही जवाब क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा, ए इसका सही जवाब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्विज 247 में आप लोग का स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आप लोग के लिए जीके के बार बार परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन का सेट नंबर 27 लेके। इसके पहले 26 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उन्हीं का ये 25 क्वेश्चन का सेलेक्टेड क्वेश्चन का सेट है जो कि आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे क्विज 247 के साथ और देखिए आखिरी तक और 25 क्वेश्चन क्या क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है अग्लुहास धारा, और कहीं कहीं आपको ये एंगुलस धारा भी दिखाई देगा। तो अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है? क्वेश्चन एक बार फिर, अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हिंद महासागर। हिंद महासागर में अग्लुहास धारा बहती है। तो ये क्या है अग्लुहास धारा? अग्लुहास धारा एक गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा है और ये बहुत ही बड़ा जल धारा है जो कि विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है हिंद महासागर, उसके पश्चिमी सीमा से बहती है। कहाँ से बहती है? उसके पश्चिमी सीमा से बहती है। और हिंद महासागर के बारे में जान लें तो पृथ्वी में जितना जल है उसका लगभग 20% जल जो है हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। कितने प्रतिशत जल है? लगभग 20%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से बताना है किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा। इनमें से बताना है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है ओसाका, यानी ए इसका सही जवाब था। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका क्या है? जापान में एक शहर है और वहाँ का एक पोर्ट है। ये पोर्ट सिटी यानी पोरबंदर। यहाँ पर पोरबंदर कहाँ से होता है? जहाँ से समुद्री जहाज से, समुद्री रास्ते से जो बिजनेस होता है और जो स्टेशन होता है वो उसे पोरबंदर बोलते हैं। तो यही है, ओसाका जापान का एक शहर है और ये पोर्ट सिटी के नाम से फेमस है। कमिंग टू जापान, अब जापान पे आते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ पर है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? वो है येन। ये क्वेश्चन अक्सर बैंक एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं और ऐसे भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है येन कहाँ की करेंसी है या टोक्यो कहाँ की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या है? जापान। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? किसने बताया था ब्राह्मी लिपि के बारे में? जॉन ए फ्लिट, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिसेप और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? जेम्स प्रिसेप। सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता होता है तो कमेंट में ए, बी, सी या फिर डी लिखकर इसका जवाब आप दे सकते हैं। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 जून, 21 अप्रैल, 11 मार्च और 23 दिसंबर। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। डी इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? सभी लिपियों का जन्मदाता किस लिपि को कहा जाता है? ब्राह्मणी लिपि, नागरी लिपि, मोडी लिपि और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब्राह्मणी लिपि, यानी ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, यानी वो भाषा जो भारत में सर्वाधिक बोले जाती हैं, हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी और नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या है? हिंदी। हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हालांकि भारत में जितने स्टेट्स हैं उसमें 7 स्टेट तो ऐसे हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ की भाषा ही, मातृभाषा ही वहाँ की हिंदी है। वो कौन कौन से हैं? वो है बिहार, नोट डाउन करेंगे, वो बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है
और दिल्ली में भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है, हरियाणा में भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी आप चले जाएंगे तो बहुत ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर हिंदी भाषा लोग बहुत मिलेंगे। तो इसलिए हिंदी भाषा बोली जाने वाली सर्वाधिक जो भाषा है वो हिंदी है जो भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1193, 1181, 1191 और 1192। तो सबसे पहले बता दो, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और इसी लड़ाई से भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य आए थे उनका एक रास्ता खुला था तराइन के युद्ध में ही। पहले युद्ध में तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में इन्हीं दोनों के बीच हुआ और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वापस ले आया और भारत में मुस्लिमों की एंट्री हो गई, मुस्लिम साम्राज्य के। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हालांकि जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम तो भारतीय मुस्लिम भी थे, लेकिन ये जो मुस्लिम थे महमूद गजनवी जो भारत के बाहर से थे, भारत पर आक्रमण करने आए थे, भारत को लूटने आए थे, ये सारे थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1191। सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है गोरसप्पा। गोरसप्पा किस राज्य में है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है कि गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 18, 20, 16 और 8। इसका सही जवाब क्या है? 20। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? जो विकेट होता है क्रिकेट का, उसकी लंबाई कितनी होती है? 34 इंच, 44 इंच, 28 इंच और 32 इंच। इसका सही जवाब क्या है? 28 इंच। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट हैं ये, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से के साथ बने रहे कुछ 247 के साथ, और ऐसे वीडियो का मज़ा लेते रहे। हम हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को वीडियो 8:30 पर लाते हैं, और ये आपके कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का एक सेट होता है, और जो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या और भी चीज़ इनसे लिंक्ड है, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन और आ जाए तो आप उनका जवाब दे सकें। आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? यानी फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु। सोना, पीतल, टाइटेनियम और तांबा। इसका सही जवाब क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम के बारे में जान लें तो टाइटेनियम का जो रासायनिक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसको लिखते हैं हम लोग Ti। क्या लिखते हैं? Ti। और इसका जो परमाणु संख्या है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो कितना है? 22। परमाणु संख्या कितना है टाइटेनियम का? 22। इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये भविष्य का धातु एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइटेनियम के बारे में। तो इसका रासायनिक सूत्र और आप इसका परमाणु संख्या जरूर जानिए, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो टाइटेनियम का पता जो है वो एक ग्रेटर नाम के साइंटिस्ट ने, किसने लगाया था? ग्रेटर नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था। वो कब लगाया था? तो 1791 में। 1791 में ग्रेटर नाम के साइंटिस्ट ने टाइटेनियम का पता लगाया था। ये भविष्य का धातु इसे बोला जाता है, और इसका रासायनिक नाम Ti है, और इसका परमाणु संख्या 22 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। बी इसका सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थंबनेल पे आपने देखा भी होगा। विश्व में किस देश में साक्षरता का दर सबसे ज़्यादा है? फिनलैंड, जापान, चीन और अमेरिका। इनमें से बताना है लिटरेसी रेट किस देश में सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब है फिनलैंड। तो फिनलैंड का के बारे में जान लें, इनकी कैपिटल क्या है? वो है हेलसिंकी, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और इसका जो करेंसी है वो है यूरो, यहाँ का जो मुद्रा है वो है यूरो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और बैंक के मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजधानी भी और
करेंसी भी। तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी, और वहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो, अभी जस्ट मैंने बताया था, हेलसिंकी की राजधानी और इसकी करेंसी यूरो। तो इसका आंसर क्या है? बी। ये क्वेश्चन बैंक में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जेल बना था। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ बना था, प्लेस का नाम पूछ रहा है, प्लेस का नाम पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला जेल कहाँ बना था, कि किस राज्य में बना था? दिल्ली, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है? केरल। भारत में पहला जेल कहाँ बना था? केरल। और आप जवाब में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा जेल कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वो जेल कहाँ पर है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लग रहा है आप शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। इसमें रेलवे का भी क्वेश्चन ये है, बैंकिंग क्वेश्चन भी है, एसएससी का भी क्वेश्चन ये है। ऑसबर्न स्मिथ, बी रंगराजन, लॉर्ड रिपन और सी डी देशमुख, ये चार ऑप्शंस हैं और आपको समझना है इसमें दो क्वेश्चन से निकलेंगे। तो आरबीआई यहाँ पे क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर के बारे में देखिए। जो आरबीआई जब बना था, जब गठित हुआ था 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो उस समय भारत तो आज़ाद नहीं था, भारत गुलाम था। तो उस समय जो इस गवर्नर बने वो बने डॉक्टर ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ उसके गवर्नर बने। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो ऑसबर्न स्मिथ तो हट जाएंगे, फिर अंग्रेज क्यों गवर्नर रहेगा। तो उसके बाद सीडी देशमुख हमारे गवर्नर बन गए। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आरबीआई के गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे? तो आप जवाब में मारेंगे ऑसबर्न स्मिथ को जब पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तब इसका जवाब रहेगा सीडी देशमुख। तो आते हैं क्वेश्चन पर फिर से। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इसका जवाब क्या है? ऑसबर्न स्मिथ। क्लियर है कंसेप्ट? और जब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप जवाब पे चलाएंगे सीडी देशमुख। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सबसे पहले हम लोग जाने कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, ठीक है, मॉनेटरी फंड। तो ये एक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेड किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो लक्ष्य है वो है गरीबी उन्मूलन, ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना है, आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है वो, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो फाइनेंस होता है पूरा कॉमर्शियल स्टेबिलिटी को लाना, ये आईएमएफ का गोल है, यानी लक्ष्य है। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं? एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, फाइनेंशियल को स्टेबल करना, तीसरा पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन। ये इसका 3 लक्ष्य है। किसका? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है 189, यानी सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप एक दोस्त, आप लोग काम दे रहा हूं, आप लिख के रखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या क्या है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, और वर्ल्ड बैंक किस लिए काम करती है, ये किसके लिए काम करती है, उसका लक्ष्य क्या है। ये आपका टास्क है। चीन के संसद के नाम क्या है? क्वेश्चन है, चीन के संसद का नाम क्या है? सीनेट, संसद परिषद, नेशनल असेंबली और नेशनल पीपुल कांग्रेस। इसका सही जवाब क्या है? बहुत बार आपने नाम सुना होगा, मैं हिंट कर देता हूँ, एनपीसी एनपीसी एनपीसी। तो यही एनपीसी। एनपीसी क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चीन के संसद का नाम है, यानी डी इसका सही जवाब था। भारत की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट। आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको 4 कंट्री दिए गए, आपको बताना है कि इस कंट्री में रबर का खेती सबसे ज़्यादा होता है। फिनलैंड, जापान, चीन और थाईलैंड। इसका सही जवाब क्या है? थाईलैंड। डी इसका सही जवाब है। सबसे ज़्यादा रबर की खेती कहाँ होती है? थाईलैंड में। डी इसका सही जवाब था। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। नाम सुना होगा, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक नाम सुना होगा। और थाईलैंड में जो करेंसी चलती है, आपको कहीं कहीं भाट मिलेगा, कहीं कहीं बात मिलेगा, कहीं कहीं भात मिलेगा। तो कोई बात घबराने वाली बात नहीं, भात हो या बात हो या भाट हो, यानी यही करेंसी है थाईलैंड की। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा होता है BHAT,
बात। यह है थाईलैंड की करेंसी का नाम। तो इसका सही जवाब क्या था? डी, यानी रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन एक बार फिर, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? जो मानसिक रूप से विकलांग है उनका संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और पुणे। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही जवाब, यानी सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और पुणे। इसका सही जवाब तो आपको पता ही होगा, मुंबई। बी इसका सही जवाब था। दलाल स्ट्रीट क्यों फेमस है? क्योंकि शेयर मार्केट का पूरा यहीं पे है। जो भारत में शेयर मार्केट सेंसेक्स का नाम आपने सुना है, तो पूरा कहाँ पर वो? दलाल स्ट्रीट में ही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आरबीआई से आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1952, 1949, 1950, 1947। इसका सही जवाब क्या है? 1949। तो 1949 में वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1949, यानी बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1895, 1868, 1947 और 1885। इसका सही जवाब क्या है? 1885। डी इसका सही जवाब है। और अब बता दूं ये किस डेट को होता? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो स्थापना हुआ था, ये किन किन लोगों के, मतलब इसमें शामिल कौन कौन थे? तो जो सबसे ज़्यादा अहम था रोल, वो था ए.ओ. ह्यूम का। ए.ओ. ह्यूम का क्वेश्चन में आता है तो ए.ओ. ह्यूम का ही नाम रहता है। इनके अलावा 2 लोग और थे, जो नाम है दिनशा वाचा। क्या नाम था? दिनशा वाचा। एक नाम तो ये था दिनशा वाचा, और दूसरा जो नाम था उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें जो शामिल थे, ए.ओ. ह्यूम को शामिल थे, दादा भाई नेरोजी शामिल थे और दिनशा वाचा शामिल थे। लेकिन जो श्रेय जाता है वो जाता है ए.ओ. ह्यूम को। किसको जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 को मारेंगे, 28 दिसंबर को। लेकिन किनको जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को ही जाता है। सबसे बड़ा रोल इनका था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे मजबूत धातु कौन सा है? आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत धातु कौन सा है। तांबा, लोहा, टंगस्टन और एल्युमिनियम। इसका सही जवाब है टंगस्टन। टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा मजबूत धातु है। टंगस्टन का जो रासायनिक सिंबल है, केमिकल सिंबल है, वो है W। क्या है? W। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या है, वो कितना है? वो है 74। 74 इसका परमाणु संख्या है। आप जो आप इसका जवाब देंगे टंगस्टन का यूज़ कहाँ होता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? यानी सी इसका सही जवाब था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के आखिरी क्वेश्चन पर। बहुत ही साधारण क्वेश्चन, बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के कुल कितने अपरूप है? कहीं कहीं आपको अपरूप मिलेगा, कहीं कहीं अपर रूप मिल जाएगा। अपर रूप मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब क्या है? 2 इसका सही जवाब, नहीं बी इसका सही जवाब है। तो कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन है? एक हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट 2 सूत्र हैं, 2 अपर रूप है कार्बन के। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा था आज का। और फिर से मिलेंगे आप लोग से। हम कब मिलेंगे? आपसे मिलेंगे अब मंगलवार को मिलेंगे। किस में? सेम टाइम 8:30 नाइट को, 8 साढ़े 8 बजे नाइट में। 3 दिन वीडियो अपलोड होता है। मंगलवार को होता है, गुरुवार को होता है, नहीं थर्सडे को होता है, और तीसरा संडे नहीं रविवार को होता है। टाइम सेम रहता है 8:30 को नाइट में। दिन अलग अलग होता है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। हम इसलिए वीडियो हर दिन नहीं ला सकते, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो पूछे गए, सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार पूछे गए हैं, उन्हीं का हम सेट उठाते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम मेहनत करेंगे। आप लोग बस पढ़ाई करो और कुछ मत करो। वीडियो बनाना मेरा काम है, आप लोग बस वीडियो से जुड़े रहो। आपका सफलता हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। थैंक यू।